मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तन्नो हरि। चतुर्मास का समय साधना और सेवा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। साथ ही इस बार चतुर्मास में 44 सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 पुष्य नक्षत्र और 9 अमृत सिद्धि का शुभ संयोग भी बनेगा। चतुर्मास का महीना धर्माचार्यों, साधु संतों, योगी जनों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दौरान वे एक ही स्थान पर रहकर जप, तप और साधना करते हैं। साथ ही भक्तों को धर्मोपदेश भी देते हैं। पूजा पाठ करने और धार्मिक यात्रा के लिए भी चतुर्मास का समय बहुत शुभ होता है। तो आइए जानते हैं कि चतुर्मास आखिर होता क्या है। पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। चतुर्मास यानी 4 महीने का समय। हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन मुद्रा में चले जाते हैं और फिर देव प्रबोधिनी एकादशी पर जागृत होते हैं। इन 4 महीनों के लिए पृथ्वी का भार देवों के देव महादेव पर होता है। इसी काल को चतुर्मास कहते हैं। लेकिन इस साल 2023 में सावन 2 महीने का होने के कारण चतुर्मास 4 महीने का न रहकर 5 महीने का होगा। गुरुवार 29 जून गुरुवार से 23 नवंबर तक चतुर्मास रहेगा। इस बार चतुर्मास की शुरुआत भी गुरुवार के दिन से होगी और समापन भी गुरुवार को ही होगा। ज्योतिष के अनुसार चतुर्मास के दौरान 44 सर्वार्थ सिद्धि योग, 5 पुष्य नक्षत्र और 9 अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी बन रहे हैं। पद्म पुराण के अनुसार इन 4 महीनों में भगवान के 2 रूप अलग अलग स्थान पर वास करते हैं। उनका एक स्वरूप राजा बलि के पास पाताल में और दूसरा रूप क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करता है। व्रत, साधना और सेवा के लिए चतुर्मास का महीना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन कुछ लोग भाग दौड़ भरे जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि इन कार्यों के लिए उनके पास समय ही नहीं होता। यकीन मानिए, जीवन में कोई भी मनुष्य इतना व्यस्त नहीं है कि वह कुछ पल चैन से सांस भी न ले पाए। यदि सच में इतना समय नहीं है तो जरा खुद सोचिए कि ये कैसा जीवन है जिसमें मंदिर नहीं जा सकते। यदि चले भी गए तो मन कहीं और है। देवी देवता के समक्ष पूरे हाथ जोड़े या आधे अधूरे, यह भी नहीं पता। आखिर इतनी व्यस्तता, इतनी भागदौड़ का क्या अर्थ है? यह सत्य है कि परिवार के भरण पोषण और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन अर्जित करना जरूरी है, लेकिन स्वयं के लिए भी समय निकालिए जिसमें पुण्य कमाया जा सके, क्योंकि व्यक्ति के पुण्य कर्म ही जीवन भर और मृत्यु के बाद भी उसके काम आते हैं। चतुर्मास एक ऐसा समय या अवसर है जिसमें आप व्रत, साधना और सेवा जैसे कार्य करके पुण्य कमा सकते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्मास श्री हरि विष्णु का यह एक प्रसंग से जुड़ा शयन भाव है जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष के देवशयनी एकादशी से शुरू होता है। जिस तरह मंदिरों में प्रतिदिन रात के समय देवों के सोने का समय मानकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह भगवान को जागृत भाव मानकर मंदिर के पट खोलकर पूजा पाठ और आरती की जाती है, ठीक वैसे ही चतुर्मास का महीना भगवान विष्णु जी के शयन भाव का है। चतुर्मास में पूरे 4 महीने तक मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है। हाँ, लेकिन ब्रज की यात्रा की जा सकती है। मान्यता है कि चतुर्मास में पृथ्वी के सभी तीर्थ ब्रज में आकर ही निवास करते हैं। चतुर्मास में कुछ काम वर्जित भी माने गए हैं, जैसे पलंग पर सोना, नशीले पदार्थों का सेवन, किसी अन्य का दिया हुआ भोजन करना, झूठ बोलना, दही खाना, मांस खाना, मूली, बैंगन और साग पात आदि का सेवन भी वर्जित होते हैं। चतुर्मास में देह की शुद्धता व सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण के पंचगव्य का, वंश वृद्धि, संतान के लिए नियमित दूध का, कुरुक्षेत्र आदि के समान फल मिलने के लिए बर्तन में भोजन करने के बजाय पत्ते का और पापों के क्षय तथा पुण्य फल की प्राप्ति के लिए एक मुक्त नक्त व्रत, आयचित भोजन या पूरी तरह उपवास करने का व्रत ग्रहण वांछित फलदायक होगा।
चतुर्मास आचार्यों साधु संतों के लिए साधना और स्वाध्याय का माह है। चतुर्मास में धर्म, व्रत और पुण्य कर्मों को करने, प्रभु का स्मरण करने, हरि कथा सुनने की दृष्टि से भी विशेष माना गया है। इसलिए चाहे कितनी भी व्यस्तता या समय का अभाव क्यों ना हो, चतुर्मास में प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे यानी 120 दिनों में कुल 220 घंटों का समय निकालना जीवन के लिए सुख, शांति, अभिष्ट कामना की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। साथ ही इससे मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। इस पवित्र काल को अन्यथा ना जाने दें और जितना भी हो सके नियमों का पालन करें तथा नाम जपें। चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।